उत्तर प्रदेश में टिकट मिलने के बाद कई उम्मीदवारों ने टिकट वापस लौटाकर कांग्रेस की फजीहत तो कर ही दी है, लेकिन अब यही खेल गोवा में भी कांग्रेस के साथ हो गया। गोवा विधानसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। यहां पोरियम सीट से बीजेपी ने बहू को उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेसी ससुर ने अपनी दावेदारी वापस लेने का फैसला कर लिया। खास बात यह कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह राणे इस सीट से 11 बार विधायक रह चुके हैं और एक भी चुनाव नहीं हारे। ऐसे में उम्मीदवारी वापस लेने का उनका निर्णय चर्चा में है। हालांकि प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने उम्र को देखते हुए फैसला लिया है। बीजेपी नेता और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे वालपोई से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी देविया पोरियम से बीजेपी उम्मीदवार हैं। दिलचस्प यह है कि फिलहाल देविया के ससुर प्रताप सिंह राणे पोरियम से कांग्रेस विधायक हैं। कांग्रेस ने इस निर्वाचन क्षेत्र से फिर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। देविया राणे अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं। बहू के चुनावी मैदान में उतरने के बाद राणे ने चुनाव न लड़ने का मन बनाया है। 87 साल के राणे ने कहा कि उम्र को देखते हुए ये फैसला लिया। परिवार का कोई दबाव नहीं है। राणे इस सीट से 11 बार विधायक बने हैं और कभी हारे नहीं हैं। गोवा विधानसभा चुनाव में 5 दंपतियों की किस्मत आजमाने से भी ये रोचक बन गया। अगर वे सभी जीत जाते हैं तो गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा के 1/4 सदस्य पति पत्नी होंगे। बीजेपी ने 2 दंपतियों को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अपने एक ऐसे नेता को टिकट दिया जिनकी पत्नी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी अखाड़े में होगी। कांग्रेस और टीएमसी ने भी एक दंपति को टिकट दिया है। बीजेपी ने एटानासियो मोंसेरटे को पणजी सीट से और उनकी पत्नी जेनिफर को तालीगांव निर्वाचन क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया। जेनिफर ने 2017 में कांग्रेस के टिकट पर तालीगांव से विधानसभा चुनाव जीता था, जबकि उनके पति मोंसेरटे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद 2019 में पणजी में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विजयी हुए थे। ये दोनों कांग्रेस के 8 अन्य विधायकों के साथ 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। डिप्टी सीएम चंद्रकांत कावलेकर और उनकी पत्नी सावित्री कावलेकर भी चुनावी मैदान में हैं। चंद्रकांत अपनी पारंपरिक क्वेपेम सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जबकि सावित्री पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर सांगवेम से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने माइकल लोबो और उनकी पत्नी डेलिया को प्रत्याशी बनाया। पूर्व मंत्री माइकल अपनी पत्नी को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में आ गए थे। टीएमसी ने किरण कांडोलकर और अल्डोना और उनकी पत्नी कविता को थिविम से चुनावी मैदान में उतारा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।